अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वही पारा है जी जो हमने गुजरांवाला वर्कशॉप में बनाया था। अब इसको एहतियात से ना इसका मुकद्दर लेंगे। देखें शोरा पानी में हल हो गया, पारा नीचे बैठा हुआ है। अब एहतियात से ऊपर से पानी उतार देंगे, पारा हासिल कर लेंगे। फिर इसको आज मोम करके बताएंगे। जुमे का दिन है, इसके बाद इसको मोम करेंगे और ये मोम ऐसी होगी जो आग पे तेल होगी, नीचे जम जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इससे आगे भी चले हैं, वो भी चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एहतियात से पानी में उतारूंगा क्योंकि इतना लतीफ़ हो गया होता है पारा कि ये पानी में बड़े एहतियात से निकालना पड़ता है। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं मैं दरवसलाम। पानी ऊपर से उतार दिया है, अब इसको धूप में रख के खुश्क करते हैं। ये सुर्ख रंग का पारा बनता है। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ले, ये पारा है, ये फास है 3 ग्राम। ये है जादू का तेल। ये तेल आपको बता दूं, जो कहते हैं ना फास्फोन आनन फानन तेल मोमिया, ये इस तेल को शरफ हासिल है कि हर चीज़ फास को मेटल को आनन फानन तेल कर देता है। ये है क्या तेल? ये 1 तोला कफूर है, 6 ग्राम 7 अजवैन, 6 ग्राम 7 पुदीना और 3 ग्राम सल्फानीलामाइड। ये फास्ट को खूब नहीं दे। अब इसके बाद क्योंकि सल्फानीलामाइड भी फलां ने ग्रुप में दी हुई थी, वो जो बंदा बात करे ना वो पहले देखे कि मैंने स्पीच कब दी थी और ये बंदा ग्रुप में चीज़ कब दे रहा है, उसकी डेट टाइम नोट कर लें। फिर अपने नाम का नुस्खा बनाकर लगा रहे तो उसकी मर्जी है। मैं कभी किसी का नुस्खा बनाकर नहीं लगाता। ये हमने तेल लिया कफूर का, ये हमने फास्ट 3 ग्राम ली। अब हम 3 ग्राम पारा लेंगे जो बनाया हुआ है। ये मोम बड़े काम की है, मैंने मोम की हद तक बताना है, इसके बाद भी शेयर करूंगा। देखते हैं दोस्त इस मोम के साथ क्या करते हैं। ये अब हम 3 ग्राम पारा लेंगे। ये वही पारा है जो मैंने गुजरांवाला वर्कशॉप में बना कर दिखाया था, इसको जारी किया था। अब ये जारी है। ये 3 ग्राम हो गई पारा। अब लेंगे 3 ग्राम कलमी शोरा। कलमी शोरा हर संड चीज़ को खोलता है, फास हर संड चीज़ को खोलती है, कपूर हर संड चीज़ को खोलता है। ये कलमी शोरा मैंने खुद तैयार की है, बहुत ज़बरदस्त कलमी शोरा, जिसे आछी कलमी शोरा कहते हैं। ये वो है। ये ले 3 ग्राम कलमी शोरा हो गया। अब कफूर का तेल इसमें डालेंगे। सल्फा फास को और सोडियम को आंदन फानन ठंडा कर देती सल्फानीलामाइड। चीज़ें होती हैं, उस्ताद लोग बताते हैं। कारीगर कोई सामान से चांदारे तोड़ कर नहीं लाता, वो यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैद कोई नहीं, कफूर के तेल की, फास की भी कैद कोई नहीं, जितनी लग जाए। अब हम अमल शुरू करते हैं।
बेटा छोटी छुरी लेकर आ। पहले भी हमने शोरा लगाया था, अब दोबारा लगाएंगे इसको। अब आ गई कफूर के तेल की बारी। मोम वो नहीं होती कि नम चढ़ा दी, मोम वो होती है कि जो आग पे तेल हो नीचे जम जाए। अब आ गई फास की बारी, इंशाल्लाह चूं भी नहीं करेगी। यहाँ पे खल्ला ही नहीं रुकनी देनी। ये देखें फास गैप हो गई, फिर तेल डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि तेल ने रहना नहीं बीच में, कफूर ने भी उड़ जाना है, साथ पुदीना साथ जवैन ने भी ख़त्म हो जाना है। जहाँ पर सिर्फ फास बचेगी इसमें, जी होगा फास पारे का तेल और कलमी शोरे का। आजकल शिगिर्द उस्तादों पे एहसान जतलाते हैं जी। 28 साल मर्दे कलंदर की जूतियाँ सीधी की हैं, आज भी उसका एहसान है। यह शिगिर्द उस्तादों पे एहसान जतलाते हैं। ये मोम होनी शुरू हो जाएगी। अब फिर आ गई फास की बारी। स्टॉप। चलो ये ले जी, वो भी चावल हल हो गया। अब दूसरा चावल हल करते हैं। ये चावल काटने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। हल्का सा शोला दे तो टेंशन कोई नहीं है। अब डालते जाएंगे, ये घूमती जाएगी, हल होती जाएगी, अब नहीं हलेगी। सीने का बहुत बड़ा राज मैंने आज आपको बता दिया। इसी तरह दांतों को आप आग पे तेल नीचे मोम कर सकते हैं, इसी तरह
कोई भी दाँत का संड कुश्ता हो उसे जारी करें कलमी शोरे से, पोटाशियम क्लोराइड से। तो इसी तरह फास देते जाएं और रिमूव करते जाएं। ये ले जी, फास गैप होगी। ठीक है जी। अब फिर एक चावल डालते हैं इसमें, इंशाल्लाह ये अब भागती जाएगी। तेल की कैद कोई नहीं है, तेल जितना लगे उतना ही अच्छा है। कहते हैं कि इसे चांदी रंगते हैं लोग, कारीगर लोग। ग्रुपों के ठरकियों का तो नहीं पता मुझे, बाकी कारीगर कहते हैं इसे चांदी रंगते हैं। बकाया वल्ला आलम। ले जी, चावल गैप हो गया। लो 2 सेकंड के अंदर फास्ट ठंडी होगी, गैप होगी। मैं तो अपने उस्ताद के लिए ये कहता हूँ, बाबा फरजंद के लिए, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सब बाबे फरजंद के शरफ हैं जी। और सूफी रशीद अब्दुल रशीद शिटला वाला, वो भी मेरे उस्ताद थे, बाबा फरजंद के बड़े दोस्त थे। ये गुरु उन्होंने मुझे 10-10 साल बाद बताए, 20-20 साल, जो मैं आपको आनंद फानन दे रहा हूँ। ये लीजिए फास्ट गैप हो गई। अब फिर एक चावल डालते हैं। अब चावल बड़ा डालेंगे, ये ची भी नहीं करेगी। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो जान नहीं छोड़ती पारे की, एक गंधक, दूसरी फास, और सबसे अक्सीर आज़म है मेटल। कोई भी मेटल इसमें आइए ना, इन तीनों चीज़ों के दरमियान, दोनों चीज़ों के दरमियान, फास, गंधक या पारा या कोई मेटल, ये लो जी, वो चावल भी गैप हो गया। ठीक है जी। अब सारी फास हल करके आपको बताते हैं। वही फास भागती जा रही है, अब नहीं मिलेगी।
تھوڑا سا بڑا ٹکڑا ڈال دیں اس میں. یہ جی بڑا ٹکڑا پھینکا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی الحمدللہ وہ بھی گیپ ہو گیا. 2 سیکنڈ کے اندر فاسفورس ٹھنڈی. 2 سیکنڈ. یہ لے آپ کا پارا موم بن چکا ہے. جب یہ دھواں شواں ختم ہوگا یہ آگ پہ تیل ہو جایا کرے گا, نیچے موم بن جایا کرے گا. اس کی تار شار جو کھینچنا ہو آپ کی مرضی ہے. جب اس کا دوسرا بڑا ٹکڑا ڈال دیں. یہ لے جی گئی حل ہوگی. جو انڈیا سے دوست ہیں ان کے لیے اسے کہتے ہیں چمتکار. دیکھا چمتکار آپ نے؟ بیلنس چ رکھ موبائل. یہ لے لی. یہ بھی گیا انشاءاللہ. یہ بھی گیا. کہیں فاسفورس کے چوں بھی کرے انشاءاللہ تعالی. وہ شاعر کہتا نا حرف غلط ہوں مثل آب ہوں میں, جو کچھ بھی ہوں اپنے دل کے آئینے میں لاجواب ہوں میں. اس کے بعد جب یہ پریکٹیکل لگاؤں گا اس کے بعد ویڈیوز آئیں گی جہاں سے میں نے یہ پارے کا کشتہ دینا شروع کیا تھا. وہ ویڈیو ساری اپلوڈ کروں گا اپنے چینل پہ. یہ لے جی ایک بڑا ٹکڑا اور ڈالتے ہیں جس کی مقدار چاول سے زیادہ ہے. یہ دیکھیں جی یہ بھی انشاءاللہ گیپ. ہمارا سے شولہ دے کر تیز کر دے. لو جی گیپ ہو گیا. اصل میں ہوتا یہاں کیا ہے, آکسیجن اسے جلاتی ہے, تیل اسے جلنے نہیں دیتا. ان دونوں کے آکسیجن اور تیل کے ری ایکشن سے فاسٹ تیل ہو جاتی ہے.
ये इतना सा नुकता है। स्टॉप कर दे, अब सारी हल करके। अस्सलाम वालेकुम जी। ले जी फास सारी इसमें हल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसकी जितनी खरलाई करेंगे 3-4 घंटे खरलाई करें ताकि इसका धुआं शुआं बंद हो जाए। जब धुआं बंद हो जाएगा इसमें से कफूर उड़ जाएगा, 7 पुदीना 7 अजवाइन ख़त्म हो जाएंगे। ये फास शोरा और पारे का मोमिया मरकब आपके हाथ में आ जाएगा। मोमिया मरकब आपके हाथ में आ जाएगा। ले जी मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, कफूर को मोमिया पारे को मोमिया करने वाला। ये देख लें। अब आपके इस्तेमाल में किस तरह आता है, ये जिस तरह दोस्त लोग चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल में ले आएँ। वस्सलाम, आपका दोस्त किंग बाबा नहीं मैं इधर।